उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपने अटूट वचनों और अद्भुत साहस के लिए समूचे भारत में प्रसिद्ध थे। एक अमावस्या की रात आकाश में गहरे बादल उमड़ रहे थे। तांत्रिक शीतनाथ ने विक्रम को फिर आदेश दिया, राजन, मेरी साधना अधूरी है। उस श्मशान में नीम के पेड़ पर लटकते बेताल को पकड़कर लाओ। उसकी कथा से ही मेरी सिद्धि पूर्ण होगी। राजा ने बिना हिचक हामी भर दी। तलवार कमर से बांधी और रात के सन्नाटे को चीरते हुए श्मशान की ओर बढ़े। वहां वही दृश्य, उल्टे लटके बेताल का भयावह शरीर और चारों ओर चमकती नीली आभा। विक्रम ने उसे कंधे पर रखा। बेताल हल्की हंसी हंसकर बोला, राजन, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें एक नई कथा सुनाऊंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहे। बेताल ने कथा आरंभ की। कहानी, नील ज्योति का श्राप। सुदूर दक्षिण में मेघपुष्प नामक नगर था, जहां नीले कमलों से ढकी एक झील थी। झील के मध्य एक प्राचीन शिवालय था, जिसके चारों ओर रात में नीली ज्योतियां स्वयं प्रकट होतीं। लोग कहते थे, यह देवताओं का आशीर्वाद नहीं, बल्कि किसी पुराने श्राप का परिणाम है। नगर का शासक राजा भीष्मवर्धन न्यायप्रिय था, परंतु उसका पुत्र युवराज चंद्रकेतु अहंकारी और अभिमानी। एक बार शिकार के दौरान चंद्रकेतु ने झील के पास तपस्या कर रहे एक वृद्ध साधु का अपमान कर दिया। साधु ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा हृदय अज्ञान से भरा है। जब तक तुम सच्ची क्षमा का अर्थ नहीं समझोगे, यह नगर नील ज्योति के श्राप से ग्रसित रहेगा। उस रात झील से नीले प्रकाश की प्रचंड लहरें उठीं। झील का जल विषैला हो गया, खेत सूखने लगे और नगर में महामारी फैल गई। राजा व्याकुल था। उसने अनेक यज्ञ करवाए, पर श्राप नहीं टूटा। अंततः उसने साधु को खोजकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। महीनों की खोज के बाद साधु मिला, पर उसने कहा, मैं तब ही लौटूंगा जब वह व्यक्ति जिसने अपमान किया स्वयं आकर विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगे। चंद्रकेतु का अहंकार अभी भी प्रबल था। वह मानने को तैयार नहीं हुआ। तभी नगर में उसके सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हुई। नगर की पीड़ा और अपने ही दिल के दुख ने उसका अहंकार तोड़ दिया। वह नंगे पांव बिना रथ के साधु की गुफा तक पहुंचा और आंसुओं के साथ बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मेरे अहंकार ने नगर को संकट में डाल दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, क्षमा मांगना ही नहीं, क्षमा देना भी सीखो। अपने आप को और उन सबको माफ करो जिन्हें तुमने हृदय में दोषी ठहराया है। चंद्रकेतु ने आंखें बंद कर अपने भीतर के द्वेष को त्याग दिया। उसी क्षण गुफा नीली ज्योति से जगमगा उठी। साधु मुस्कराए और बोले, तुमने सच्चे हृदय से क्षमा को अपनाया। श्राप अब समाप्त हुआ। नगर लौटते ही झील का विष समाप्त हो गया। नीले कमल फिर खिले और मेघपुष्प में खुशहाली लौट आई। बेताल का प्रश्न। बेताल ने धीमे स्वर में पूछा, राजन, बताओ, इस चमत्कार का श्रेय किसे दिया जाए? वृद्ध साधु को, राजा भीष्मवर्धन के अथक प्रयासों को, या युवराज चंद्रकेतु के हृदय परिवर्तन को? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने गंभीरता से कहा, साधु ने श्राप दिया, राजा ने यत्न किए, पर असली परिवर्तन चंद्रकेतु के भीतर हुआ। श्राप तभी टूटा जब उसने अपने अहंकार को छोड़ा और सच्चे मन से क्षमा मांगी। आथ श्रेय चंद्रकेतु के आत्मबोध और विनम्रता को है। बेताल ने ठहाका लगाया, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर नियम है कि तुमने मुंह खोल दिया। अब मैं फिर उड़ रहा हूं। इतना कहकर बेताल झटके से उड़ गया और विक्रम फिर श्मशान में अकेले खड़े रह गए। संदेश, मोरल। सच्चा उद्धार तभी संभव है जब हम न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी क्षमा करना सीखें।
अहंकार का त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा विजय है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।